Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Video, we completed exercise 1.2. Now today we will understand some new topics, that is addition of matrices and subtraction of matrices. इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिसेस की एडिशन यानी उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट ए एंड बी बी टू एनी टू मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज. ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं विद रियल एंट्रीज, जिनके हमारे पास एंट्रीज क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगे यानी सिंपल नंबर्स होंगे. द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर. अगर हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम उन मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स के हमारे पास कंडीशन है मैट्रिसेस को ऐड करने की, अगर इनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे. अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते. ये कंडीशन है मैट्रिसेस को ऐड करने की कि इनका ऑर्डर सेम होना लाजमी है. सो एग्जाम्पल आपके पास है. एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए विद एंट्रीज 2 3 0 1 0 एंड 6. बी अनदर मैट्रिक्स है -2 3 4 1 2 एंड 3 आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. दोनों के ऑर्डर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होंगे. फर्स्ट ए का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 1 2. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3. सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 थी और कॉलम कितने थे, 3. तो इसका ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, 2/3. बी का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3. तो बी का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 2/3. तो दोनों के ऑर्डर्स हमारे पास सेम है, तो इन मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटर्न ए प्लस बी. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को आप किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड. किस तरह से हासिल किया जा सकते हैं, बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी. यानी हम इनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैट्रिक्स बी की एंट्रीज से ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं करेंगे तो किस तरह से ये ऐड होंगे. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा. जैसे ये 2, ये -2, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली 3 और ये 3 ऐड होंगे. 0 + 4, 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3. सो स्टूडेंट्स इनको हम कैसे लिखेंगे, 2 + -2 एज इट इज़, 3 + 3 एज इट इज़, 0 + 4 एज इट इज़, 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3. तो आपके पास ये क्या आ गई, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. सो 2 + माइनस क्या होते हैं, माइनस. सो 2 - 2 = 0. 3 + 3 = 6. 0 + 4 = 4. क्योंकि ज़ीरो के अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करें तो आपके पास वही नंबर आ जाता है. 1 + 1 2, 0 + 2 2, 6 + 3 = 9. सो स्टूडेंट किस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को ऐड करते हैं. दो मैट्रिसेस को ऐड करने का मेथड हमारे पास क्या होता है, हम उसको रिटर्न कैसे करते हैं, a + b = दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं. इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम कंडीशन, जैसे एडिशन में आपने कंडीशन पढ़ी थी ऑफ सेम ऑर्डर, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन होगी ऑफ सेम ऑर्डर. अगर यहाँ पे भी ऑर्डर सेम ना हो तो हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए. जैसे ही स्टूडेंट्स आपने मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोसीजर है, सेम वही प्रोसीजर मैट्रिसेस को माइनस करने का है. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास किस तरह से लिखा जाता है, a - b. जिस तरह से हम एडिशन लिखते हैं a + b, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से लिखा जाएगा a - b. सेम वे होगा. a मैट्रिक्स हमारे पास एग्जांपल है, a मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 1 5 0 एक मैट्रिक्स है एंड b द अनदर मैट्रिक्स. तो इनकी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैट्रिक्स बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से माइनस हो जाएंगी. जैसे 2 - 0, 3 - 2, 4 - 2, 1 - -1,
ये देखें 1 माइनस माइनस 1, 5 माइनस 4, 0 माइनस 3। तो 2 माइनस 0 बच्चों हमारे पास क्या आता है 2। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 3, 0 में से -3 करेंगे तो -3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, काल्बों की जमा, एडिशन ऑफ सब मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, काल्बों की जमा। अगर ए और बी दो कालिब हों जिनके इनकार या अंदराज यानी उनकी एंट्रीज हकीकी अदाद हो यानी रियल नंबर्स हो यानी सिंपल नंबर्स, तो ए और बी जमई खासियत के हामिल होंगे अगर वो हम मर्तबा कालिब हों। हम मर्तबा मीन सेम ऑर्डर होंगे। हमारे पास कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से चेक किया जाता है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1, 2 एंड 3। तो इनका ऑर्डर क्या आ गया 2/3। तो हमारे पास दोनों कालिबों का मर्तबा क्या होगा, सेम होगा। हम मर्तबा का मतलब क्या होगा कि दोनों का मर्तबा क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स इनके ऑर्डर सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी रोज़ हमारे पास कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1, 2 एंड 3, दोनों के रोज़ ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, हम मर्तबा है। इसलिए इसमें जमी खासियत है, ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड किया जा सकता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, हम मर्तबा नहीं है, तो हम इनको कतन जमा नहीं कर सकते। और हासिल जमा किस तरह से लिखा जाता है, ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ए को प्लस साथ में मैट्रिक्स बी में हर रुकन कालिब ए के हर रुकन कालिब बी का मुतनाज़रा रुकन जमा करने से हासिल होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में वर्ड यूज़ हुआ कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है मुतनाज़रा, यानी अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और बी है तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एलिमेंट इस वन के साथ ऐड हो, ये प्रोसीजर आपके पास गलत होगा। सिर्फ मुतनाज़रा रुकन ही जमा हो सकते हैं। ये 3 इस 3 के साथ ऐड होगा, ये 0 इस 4 के साथ ऐड होगा, ये 1 इस 1 के साथ ऐड होगा, ये 0 इस 2 के साथ ऐड होगा, ये 6 इस 3 के साथ ऐड होगा। सिमिलरली जैसे हमने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम्पल की, सेम वही प्रोसीजर से हमने एग्जाम्पल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, कालमों की तफरीक। कोई से भी दो हम मर्तबा कालमों, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है हमारे पास, हम मर्तबा यानी सेम ऑर्डर होंगे। ए और बी में से कालिब बी का तफरीकी कालिब ए से एक ऐसे कालिब का हसूल होगा जिसके अरकान कालिब बी के अरकान को कालिब ए के मुतनाज़रा अरकान में से तफरीक करके हासिल होंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, मुतनाज़रा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अरकान होंगे उन्हीं को ही माइनस करेंगे। 0 माइनस होगा 2 से, ये 2 माइनस होगा 3 से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें a माइनस बी, हम लोग मैट्रिसेस को तफरीक कैसे करते, कालबों की तफरीक कैसे लिखते हैं, a माइनस बी। सो कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स a माइनस एज इट इज़ मैट्रिक्स b। तो आप इसको माइनस कैसे करेंगे, 2 माइनस 0, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 1 माइनस माइनस एज इट इज़ माइनस 1 एज इट इज़, 5 माइनस 4, 0 माइनस 3। तो आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कालिबों की तफरीक। Students, start solving exercise 1.3 question number 1, which is which of the following matrices are comfortable for addition. In this question we have to answer which matrix will be added to another matrix. इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है। सो टू आंसर दिस फर्स्ट वी टेक आउट देयर ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके ऑर्डर्स मालूम कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इन सब के ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम। यानी जिसका ऑर्डर जिस अनदर मैट्रिक्स के ऑर्डर से के साथ सेम होगा वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ number of rows 1, 2, number of column 1 and 2. So the order of matrix of A is 2/2. Order of B is 1, 2 and 1 column 2/1. Similarly, you can find all the order of remaining matrices.
सो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम है। अगर आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करें तो वो है 2/2, तो आपके पास बी का ऑर्डर 2/1 है। तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होगा? सो यू कैन ऐड ए मैट्रिक्स विद ई. In another way, we can say that matrix A and E are comfortable for addition. The next matrix is B. The order of matrix B is 2/1. 2/1 मैट्रिक्स का एक अनदर मैट्रिक्स कौन सा होगा? कौन सा एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है? वो है D. So you can add matrix B with D. So matrix B and D are comfortable for addition. Next, you can add C matrix with E because their orders are same. फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन है सेम। दर्जिल कालबों में से कौन से कालिब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं? निशानदही कीजिए। हमने जस्ट बताना है कि कौन से कालिब हमारे पास जमा किए जा सकते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स ए का मर्तबा क्या होगा? 2/2। मैट्रिक्स बी का मर्तबा क्या होगा? 2/1। सबके मर्तबा मालूम करने के बाद हम लोग बता सकेंगे कि आपके पास मैट्रिक्स ए और ई क्या होंगे। इनको हम जमा खासियत रखते हैं। मैट्रिक्स ए यानी कालिब ए और ई, और इसी तरीके से कालिब बी और डी जमा खासियत रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड माई टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.